इतना कुछ दिखाने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक सिर्फ शादी निकाह करके उसका भागना ही दिखाना काफी था। बहुत बुरा हो रहा है, निम्रा के साथ भी बुरा हुआ है वैसे तो। मैं मुझे बुरा लगा कि अलीजे ने इतना इतना बड़ा धोखा दिया है, जियो के चक्कर में फंसा दिया, सिकंदर को अलग के हफीज के केस में डाला पड़ा हुआ है। लाइक लिटरली शी डिस्ट्रॉयड एवरीबॉडीज रेपुटेशन एंड लाइफ्स। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहरा की एपिसोड 68, 69, 70 एंड 71। मैं यहाँ पे स्टॉप करके जस्ट आप इमेजिन करें इस ड्रामे की 71 एपिसोड्स हो गई हैं। सलाम है उन राइटर्स को जो कि जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है और उन पे जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया। मैं कहती हूँ 71 एपिसोड्स के बावजूद इस ड्रामे में देखने के लिए कुछ बाकी है। इतनी सारी एपिसोड्स इस ड्रामे की हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन 4 एपिसोड्स में वो कुछ हुआ है जो कुछ 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 ड्रामों की लाइक पूरे ड्रामे खत्म हो जाते हैं, इतना कुछ नहीं होता। लाइक 71 एपिसोड हो गई और अभी तक इन्होंने जो 72 का प्रोमो दिखाया वो भी सेकंड लास्ट एपिसोड नहीं है। कोई बैद नहीं है ये ड्रामा मोर देन 75 जाएगा। देर इज नो क्वेश्चंस अबाउट इट। ड्रामे की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग हुई है, थोड़ा सा ओवर इस तरह से हुआ कि बिल्कुल इन्होंने कॉपी पेस्ट करके बदले दिखाने शुरू कर दिए कि जो जो कुछ अनुष्का के साथ हुआ था एग्जैक्टली वही कुछ निम्रा के साथ हुआ। थोड़ा सा ओवर था, थोड़ा सा मुझे लगा कि ये तो यार कुछ ज्यादा ही हो गया। मकाफाते अमल और कर्मा एक हद तक ही होता है, लेकिन इतना तो कॉपी पेस्ट नहीं होता कि जिस तरीके से उसने अनुष्का के साथ किया था वही कुछ जो है निम्रा के साथ भी हुआ है। जो इस तरह से बस वो एक रात उसके साथ रही थी और प्रेग्नेंट हो गई थी, बिल्कुल उसी तरह दायम के साथ इसकी बहन भी एक रात रही है और बस प्रेग्नेंट हो गई फौरन। ये थोड़ा सा मुझे लगा ओवर, बहुत ओवर लगा एक्चुअली, कॉपी पेस्ट लगा। यानी कि कुछ दिखा देते कि भाई प्रेगनेंसी वाला मामला निम्रा का नहीं दिखाना चाहिए था, थोड़ा सा वो ओवर कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा ज्यादा कर दिया कि भाई। और उसके बाद फिर वो बिल्कुल उसी की तरह डिसअपेयर हो गया सिकंदर की तरह, और बिल्कुल उसी तरीके से वो उसी घर में उसने आके सारा इंकिशाफ किया, जो कि इन्होंने बाद में बता दिया कि भाई किस तरह अलीजे ने सिकंदर के नौकर को अगवा करके उससे तस्वीरें निकलवाई, वीडियोस निकलवाई और किस तरह से पूरा प्लांट किया ये सारा। और दाइम को किस तरह से उसने उसकी जान बचाई थी, तो दाइम को उसने डाला इसकी निम्रा की जिंदगी में, जो कि थोड़ा सा ईवल था ऑन अलीजेस पार्ट। मैं मानती हूँ कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसकी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ, उसकी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन निम्रा को जिस तरह से उसने यूज किया दाइम के साथ फंसा के उसे शादी करवा के उसका वो सारा जो काम किया, ये थोड़ा ईवल था। अलीजे ने भी जो किया है वो थोड़ा ईवल है। आप मुझे बताएं कि आप एग्री करते हैं कि नहीं करते। फिर कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया। फिर सिकंदर साहब ने गोली मार दी दाइम को, वो अस्पताल में एडमिट है, वहां उसका मिसकैरेज भी हो गया निम्रा का। और फिर निम्रा साहब लाइक दैट इज लाइक इतना कुछ दिखाने की जरूरत नहीं थी कि मिसकैरेज भी दिखा देते और दाइम को गोली भी लग गई, वो अस्पताल में भी लेटा हुआ। इतना कुछ दिखाने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक सिर्फ शादी निकाह करके उसका भागना ही दिखाना काफी था। प्रेगनेंसी भी दिखा दी, वो पूरे स्टेज पे दुल्हन बनी बैठी है, वहां जलील भी। यानी कि इतना कुछ कॉपी पेस्ट दिखाया है अनुष्का और निम्रा के अंदर, इतना कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई। दैट इज इतना कर्मा, इतना मुकाफाते अमल, इतना भी कॉपी पेस्ट नहीं काम करता। एनीवेज फिर अली एक सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था जिसमें वो अलीजे जो है अपनी माँ और बहन की कब्र पे बैठी रो रही होती है और वो उसका पीछा करते करते कब्र पे आ जाता है और वहां पे पूछता है कि ये कब्रें किसकी हैं, और वो कहती है कि मैं बहुत जल्दी इन पे तख्ती लगवाने वाली हूँ, लेकिन जब तुम इन पे तख्ती पे नाम लिखा हुआ देखोगे तो कोई चीज पकड़ लेना, बिकॉज तुम्हारे हाथ पांवों के नीचे जमीन निकल जाएगी। सो दैट इज काइंड ऑफ। अब सिकंदर की बेवकूफी पे मुझे ये हैरानी हो रही है कि जब तुम्हें पता चल गया है कि यहाँ पे ये कब्रें हैं, ये कुछ है, कोई सिनेरियो चल रहा है, कुछ पता कराओ, कोई बंदे दौड़ाओ, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, कुछ तो कहीं से तो क्लू तुम्हें मिलेगा ना कि ये बंदी जो तुम्हें सामने तुम्हारे खड़ी है, जिसपे तुम्हें शक है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है, तुम बस बैठे हो कि वो अगला वार कब करेगी, कब ये मुझे अगला वार करेगी तो मैं इसको पकड़ूंगा। पकड़ में उसके आ नहीं रही, तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद कर दी इस लड़की ने। तुम्हें तुम्हारे ऊपर से सोने पे सुहागा। जो मुझे सबसे ज्यादा मजा आया इन 4 एपिसोड में, जब सास जो होती हैं वो गिरफ्तार होती हैं। सास साहब एनजीओ का जो केस चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, फ्रॉड और गबन और पैसा खा गई सास, तो ये
उस वाले केस में ये पकड़ी जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको एक रात जेल में रहना पड़ता है एंड ऑल दैट, वो बड़ा मजा आया वो। लेकिन इस सारे में ना दो मर्द मासूम है, अगर आप देखी जाए दो मर्दों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। निम्रा के साथ भी बुरा हुआ है वैसे तो, मैं मुझे बुरा लगा कि अलीजे ने इतना इतना बड़ा धोखा दिया है। उस लड़की का कोई कसूर नहीं था। ये तो बड़ी जो लड़कियों के उस हक में लड़ने वाली लड़की दिखाई थी, बड़ी ही सफेद सियाह सफेद रखने वाली, कोई ऐसे किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं दिखाई। सिकंदर से बदला लेती, सास से बदला लेती, सुसर से बदला लेती, जिन्होंने बुरा बुरा किया उनके साथ। लेकिन जो निम्रा को इसने इस्तेमाल किया है ना जस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट, और वो भी इस हद तक के दाइम से उसका निकाह करवा के उसके साथ नाइट स्पेंड करवा के बेचारी को प्रेग्नेंट भी कर, दैट इज टू मच। दैट वाज आई डिड नॉट लाइक अलीजे का ये मूव। मुझे अक्सर इसके मूव बहुत पसंद आते हैं जब ये चलाकियां चलती है, सिकंदर को जलील, सास को जलील, सुसर को जलील, हमजा को मोहरा बनाया हुआ है। अब मसले की बात ये आई है कि बंदी ने सारा केस, अब ये मतलब इसको पता चल रहा है कि गेम एंड की तरफ है। अब इसको ये बात खोलनी पड़ेगी, सबको ये बात पता चल जाएगी अब ये, क्योंकि अब एंड एंड पे आ रहा है मामला। इसने तकरीबन तकरीबन पूरा खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया, इनको पूरी दुनिया में जलील कर दिया है। बेटी की प्रेगनेंसी शादी के ऊपर रिवील करवा दी, फिर इनके गोदामों को आग लगवा दी, फिर माँ को एनजीओ के चक्कर में फंसा दिया, सिकंदर को अलग के हफीज के केस में डाला पड़ा हुआ है। लाइक लिटरली शी डिस्ट्रॉयड एवरीबडीज रेपुटेशन एंड लाइफ्स। तो अब इसको ये फिक्र हो रही है कि जब ये सारा राज खुलेगा तो जो जिससे ये मोहब्बत करती है, जिससे इसने शादी की भी है, लाइक हमजा, जिसके थ्रू इसने इस फैमिली में दाखिला लिया, एंट्रेंस ली है, जब उसको पता चलेगा इसकी हकीकत का, और उसको ये अंदाज पता चलेगा कि इस बंदी ने मुझसे लव नहीं किया था और मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि मेरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर सके, तो इसका क्या रिएक्शन होगा। अब इसको खौफ आ रहा है इस बात से कि अब ये एंड गेम हो रहा है, बदला भी पूरा हो रहा है, जो उसने सोचा था वो सब कुछ अचीव कर लिया इसने। लेकिन इस सब के अचीवमेंट के बाद क्या इसके पास हमजा बचेगा या ये हमजा को भी खो देगी। तो ये इसको बात बहुत खटक रही है, बहुत जगहों पे ये फील भी कर रही है। कबर के ऊपर बैठे हुए भी इसने थोड़ा सा इस बारे में इसको रोना आया। फिर ये और तरह से जब हमजा परेशान था उससे भी पूछ रही है कि कोई तुम्हें कहेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ तुम यकीन करोगे। वो तो बेचारा क्यूट नाइस बंदा, स्वीट वगैरह, नहीं नहीं मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करूंगा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बिकॉज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये तो बड़ा मसला। एनीवेज डर है इसको, इसको डर है कि ये इस सारे बदले के चक्कर में सबको तबाह तो कर देगी, सक्सेसफुल भी हो जाएगी अनुष्का का बदला लेने की, साथ साथ इसको कोई सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी हमजा की। हमजा की सेक्रीफाइस तो इसको लाजम देनी पड़ेगी। तो एनीवेज अब इसने इसका दिल नहीं भरा। हम मैं बता रही हूँ ना, इसका दिल भरा नहीं कि सास से बदला किस तरह, इसका बस नहीं चल रहा कि इन सबको लटका दे सूली पे। तो इसने वो जो आमिर का जो मामला चल रहा था, इसने क्या किया, वो जिसने आग लगाई थी इनकी उस कोठी में, कोठी बोल रही हूँ गोदाम में, जो सास ने लगवाई थी, उसका मोबाइल और उसको ट्रेस करते 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 उन्होंने उसने पहुंचवा दिया, उसको प्लेस कर दिया उसका मोबाइल और उसको कोई इसके सिकंदर के फार्म हाउस में, ताकि ये लगे कि जो आग लगवाई थी जिस बंदे से, जिस बंदे ने कबूल किया है कि उसने हमजा के गोदाम में आग लगाई है, वो आग एक्चुअली सिकंदर ने लगवाई थी। लाइक ये प्रिटेंड, तो यानी कि फूट भाइयों में फूट पड़वाने के लिए, लाइक क्यों, लेकिन इसको पता है कि माँ ने लगवाई थी, लेकिन इसने प्लेसमेंट ऐसे करी उस आदमी की और उसके मोबाइल की और उसकी लोकेशन की कि पुलिस पहुंची है सिकंदर के फार्म हाउस पे और वहां पे उसको एक लाश भी मिली है। अब वो लाश किसकी है, मुझे लगता है कि वो लाश हफीज की है, जिसको इन्होंने मार के गाड़ दिया था, उसकी लाश नहीं मिल रही थी, उसका पता ही नहीं लग रहा था। तो दो केसेस सिकंदर के ऊपर पड़ सकते हैं इस वक्त, एक तो वो हफीज के मर्डर का केस और दूसरा ये गोदाम को आग लगाने वाला केस, जो कि इसने करा ही नहीं है, जो कि इसने इसने लगाई नहीं है आग, माँ ने लगाई है। और माँ जो है वो अब जो है फंसने वाली है इस चक्कर में भी, क्योंकि बंदा के जब झूठ बोलने पे आता है ना, झूठ आपको 100 दफा उसको कवर करना पड़ता है, सच को आपको एक ही दफा कड़वा लगता है लेकिन आप बोल जाते हैं। तो लिटरली अलीजे इस वक्त ऑल उसका जो जाल, उसके जो वेब था ना, वो कंप्लीटली इनको सराउंड कर चुका है। और जो दो बेचारों पर मुझे तरस आ रहा है ना, वो एक हमजा है और हमजा का बाप है। लाइक लिटरली दे आर इनोसेंट पीपल, उनको कुछ नहीं पता था। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी पूरी फैमिली को क्यों नहीं पता
क्यों नहीं ये लोग यकीन कर लेते कि सिकंदर ने वाकई अनुशे के साथ ये कुछ किया है, वो फिर भी रियलाइज वो भी फिर यकीन करने को तैयार हो जाते हैं कि सिकंदर ने कुछ नहीं किया। सो लिटरली देयर इज नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट कि पूरा रिवील हो जाए और हमजा और अलीजे का क्या होता है वो पता चलेगा। बट ड्रामा आफ्टर 71 एपिसोड स्टिल वर्थ वॉचिंग है। कफारा की तरह नहीं है ये ड्रामा के बीच में ड्रैग और फिर फुल ऑन बदले चल रहे हैं, धड़ाधड़ वार। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।